巴基斯坦和中国是永远的好朋友。अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ बीजिंग की सबसे बड़ी और मोस्ट फेमस प्लेस जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन सिटी। और ये बहुत फेमस है। आई थिंक बीजिंग में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और फॉरबिडन सिटी ये बहुत फेमस है। और आज आपको मैं अंदर लेके जाता हूँ, इसका दिखाता हूँ व्यू और दिखाते हैं रश और थोड़ी सी जानते हैं इसकी हिस्ट्री। तो आप लोगों को बीजिंग में खुद आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो देखें और फॉरबिडन सिटी को एंजॉय करें। तो अभी एंटर हो गया हूँ मैं जो है फॉरबिडन सिटी में, और जैसे अंदर आया हूँ ये देखें, ये राहदारी है। बाहर ऐसा खास हवा नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होंगे आपको एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ हवा का एहसास होगा। और ये देखें, ये है फॉरबिडन सिटी की एंट्रेंस। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको ये एंट्रेंस मिलेगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके दरवाजे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके महल हैं। तो अभी हम इसको स्ट्रेट जो है एक्सप्लोर करेंगे, हम इस साइड पर जाएंगे। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं स्ट्रेट जाऊंगा और कुछ आर्किटेक्चर आपको दिखाते हैं जो चाइना के उस ज़माने में जो इनके एम्परर थे जो वो रहते थे, उनका कुछ आर्किटेक्चर्स वगैरह दिखाते हैं। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि यहाँ पे आपका गिम्बो और जो स्टिक्स हैं वो अलाउ नहीं है। आप कैमरा लेके आ सकते हैं, अपने हाथ में पकड़ के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि आप गिम्बल के साथ बना सकते हैं तो वो अलाउ नहीं है। और आपका लगेज भी अलाउ नहीं है, आप लगेज अपना रखवा देंगे। लेकिन बेस्ट पार्ट ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसके 2 गेट हैं। तो आपसे पूछेंगे आपने किस गेट पे ये सामान भिजवाना है, और उस गेट पे जब आप एग्जिट करेंगे तो अपना सामान ले सकते हैं, तो आपको दोबारा नहीं आने की ज़रूरत। ये वाला गेट था जिसके अंदर से मैं आया हूँ, और ये इस तरह का लगता है। और आज वर्किंग डे है और आप वर्किंग डे में देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। और आपको मैं हल्का हल्का सा दिखाता हूँ। और ये बहुत बड़ा जो है पैलेस है, जो कि अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, और ये सिर्फ इन्होंने एज अ म्यूज़ियम के तौर पे बना दिया है और लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। और आप ये देखें, ये जो पानी है ये बर्फ़ बन चुका है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा। और काफ़ी ज़्यादा जो चाइनीज़ लड़कियाँ हैं वो पहन के चाइनीज़ ड्रेस है, देखें इस साइड पे भी, और ये भी वो पहन के घूम रही हैं। ये पैलेस की एंट्री है। एक और गेट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के गेट्स हैं यहाँ पे, और जिस तरह आप ये देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा वुडन का सारा पैलेस है, बहुत ज़्यादा वुडन के ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं। और चाइना का सबसे बिगेस्ट, आई थिंक, या शायद एशिया का अभी तक बिगेस्ट पैलेस ऐसा होगा जो कि सारा का सारा वुडन से बना होगा। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखें आप, ये ब्लॉक्स कितने बड़े बड़े हैं। तो जब इन ब्लॉक्स को यहाँ पे लाया गया तो बहुत ज़्यादा दूर से लाया गया। तो उस ज़माने में उनके पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि पानी को सड़क पे फेंक देते तो बर्फ़ बन जाता था, जिसके ऊपर इन स्टोन्स को वो धकेल के यहाँ इस पैलेस तक लगा के इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे थे। तो अभी आप देखें, मुझे काफ़ी टाइम हो गया और अभी मैं इसके पहली जगह पर हूँ। अभी यहाँ से ये वाला डोर है, इससे तरफ से आगे जा रहा हूँ। भी हैं जिनके साथ मैंने अभी तस्वीर बनाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रेस इन्होंने चाइनीज़ पहने हुए। आई डोंट नो किस डायनेस्टी के हैं, लेकिन इन्होंने ये पहने हुए। यहाँ पे आपको इसका पैलेस का वो दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और हमने यहाँ से ऑन द वे इस जगह पे जाना। तो मेरे पास पूरा दिन है, देखें कितना टाइम लगता है। ये देखें, इसके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, ये जो इनका मेन है। फिर इसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके स्मॉल टेम्पल्स हैं। जो मेन किंग का है वो इस साइड पे। तो ये सारे के सारे उसके जो थे क्या कह सकते हैं, मुहाफ़िज़ वगैरह उनके हैं यहाँ गवर्नमेंट के। इतनी सारी की सारी चाइनीज़ कैलीग्राफी है जो कि बहुत ज़्यादा सेंचुरीज़ पहले किंग्स
यूज़ किया करते थे अपने महल को डेकोरेट करने के लिए। इन सब के आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी जो है ये ड्रैगन, और ये इसका होल स्ट्रक्चर है इस डोर का। और अभी हम इस डोर से अंदर जा रहे हैं। देखें जैसे ही आप इसके अंदर आ रहे हैं, ये चेक करें, ये अब इनका मेन आ गया और यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से आप ओवरऑल व्यू ले सकते हैं। वैसे अभी भी मैं आपसे ऊपर हूँ, ये इनका मेन हॉल है। ये सारा का सारा वुडन स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है तमाम की तमाम कैलीग्राफी में। इवन के ये जो पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सारी लकड़ी के ही हैं, और उस ज़माने में आपको इस तरह की ये लकड़ियाँ मिलती थी। और यहाँ पे सबके साथ ये फ़ोटोग्राफी की जा रही है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और ये सारा के सारा फिर रहा हूँ देखें यहाँ पे। यहाँ पे सारे के सारे घूम फिर रहे हैं। एक मैंने आपको चीज़ दिखानी थी, ये देखें आपको हर पैलेस में बीजिंग के अंदर इस तरह के ड्रैगन मिलेंगे। ये देखें उनके जो मेन एंट्री है उस वॉल के साथ साथ ये ड्रैगन है, और हम इस तरह यहाँ से ऊपर जाएंगे। कुछ में स्टेज हैं, कुछ में स्लोप है, आप स्लोप से जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह ही आपको ये नज़र आएगा देखें सारा का सारा ड्रैगन है, ड्रैगन फेसेस। अगर आप कभी परेशान होते होंगे कि इतना बड़ा ये पैलेस है और जो मेन बादशाह है वो कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था ना जो मेन इनका जुब्बर है वो मिडल में है, तो वो यहाँ पे बैठता था इस जगह पे। यहाँ पे आपको इस तरह गाइड्स मिल जाएंगे जो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे चाइनीज़ और इंग्लिश में। तो मैंने कोई गाइड नहीं करवाया, खुद ही। और ये देखें काफ़ी बड़ी सी चेयर है, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहीं पे बादशाह बैठता था। और इस तरह के ड्रेस तब चाइनीज़ लोग पहना करते थे। यहाँ पे इन्होंने ये बंद किया हुआ है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये अंदर काफ़ी पूरे दरवाजे के अंदर चेयर है काफ़ी बड़ी, और यहाँ पे बादशाह बैठता था। ये उसके ऊपर इन्होंने उसका नाम शाम भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने ये लगाई हुई हैं बॉर्डर्स, तो आप यहाँ नहीं जा सकते। और ये इसका पूरा का पूरा जो सहन है ना, ये देखें, ये इसका पूरा का पूरा जो इसका सहन है, जो इसका महल का मेन उसका था वो पूरा का पूरा इन्होंने बंद किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता और रिज़र्व किया हुआ है इन्होंने। आप जैसे ही अंदर आएंगे, इसका जो ये वाला था ना जो मैंने अभी आपको दिखाया, किंग का ये सुप्रीम हॉल था। यहाँ पे तमाम फैसले लिए जाते थे, इसलिए आपको किंग की जो चेयर है और उसके साथ जो उसके थे वज़ीर वगैरह उनके साथ चेयर्स वगैरह थी। लेकिन इसके साथ ही ना आपको इस तरह ये मिलेगा, ये देखें, ये ड्रैगन का बहुत बड़ा ये बॉल है, और ये दो हैं, देख, एक यहाँ पे और दूसरा वहाँ पे। तो ये इसलिए होते थे, इसके अंदर यूजुअली वाटर जो था वो डाला जाता था, और मेन पर्पस इसका ये था क्योंकि सारा का सारा वुडन से बना हुआ है जो पैलेस है मोस्टली, तो ये इसमें पानी रखा जाता था कि इन केस फायर वगैरह लग जाए तो इसको उसी टाइम पानी को यहाँ से यूज़ किया जाए और आग को बुझाया जाए, क्योंकि जो पैलेस है वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर आग लगने के केस में एक जगह से उसी जगह पानी लाना मुश्किल था, तो इनको कवर किया जाता था। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी उसको कवर कर लिया जाता था ताकि जो वाटर है वो आइस ना बने, और इन केस एमरजेंसी यूज़ किया। और ये है चाइनीज़ ड्रेस जो लड़कियों ने पहने हुए हैं, और फोटोग्राफी वगैरह सेशन वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी हैं। देखें इस साइड पे सारे के सारे। मैंने एक बार नोट किया, एक गेट से दूसरे गेट के अंदर जब घुसो तो बहुत ज़्यादा जो है ना हवा वो महसूस होती है।
और ये अब आगे हैं उसके इम्पीरियल हार्ट से दूसरे हाथ की तरफ। आप ये देखें, ये तमाम के तमाम ड्रैगन्स ही बने हुए हैं कॉर्नर्स के ऊपर, और इवन कि ये जो ड्राइंग्स वगैरह भी की गई हैं इसके ऊपर भी ड्रैगन है, वाइट और ब्लू। जो भी हमने पिछली साइड से देखा था, जो मेन एम्पेरल था ना, ये उसका बैक गेट है, वो उसका फ्रंट गेट था। लेकिन जैसे ही आप उसके बैक गेट से आएंगे, क्योंकि उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर कैलीग्राफी वगैरह हुई हुई है। और जैसे ही आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको ये व्यू मिलेगा। ये देखें, ये भी एक किंग का ही है, इसके अंदर चेयर पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस साइड पे देखें, आपको ये सारा गोल्डन गोल्डन नज़र आ रहा है, सीम्स लाइक के बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और ये और आए अब आपको इस साइड पे ये दिखाते हैं किंग की चेयर। पता नहीं आपको वीडियो में से नज़र आ रही कि नहीं आ रही है, पर यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अगेन इन्होंने ब्रिक्स लगा के ये बंद की। ये देखें, ये तमाम की तमाम कैलीग्राफी। और ये दोबारा से ये जो वे है, आपने उस साइड पे जाना है तो तमाम की तमाम स्टेयर्स हैं, इस तरह आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे ये तमाम के तमाम जितने भी हैं ना, अभी ये ऑफिसेज तब होते थे, अभी तो म्यूज़ियम है, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बंद किए हैं। आप बाहर से खड़े होकर देख सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में इस तरह लोग जो थे वो गार्बेज वगैरह कलेक्ट करते थे, तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट कर रहे, अगर किसी ने कोई गार्बेज वगैरह फेंक दिया, वैसे अमूमन कोई फेंकते नहीं। आप देख सकते हैं कितनी सफाई है। आप ये एक और डिपार्टमेंट है, डोंट नो किसका है, और इसकी चेयर काफ़ी बड़ी है, आप इसकी चेयर यहाँ से देख सकते हैं। आज वैसे मौसम भी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल व्यू जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये तमाम सिनेरी है, अगर आप यहाँ पे होंगे तो आपको लगेगा जैसे गोल्ड ही गोल्ड है हर तरफ। और ये अभी यहाँ से दूसरे गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और ये देखिएगा आपको व्यू एकदम जो है ना सरप्राइज कर देगा। ये सारी की सारी स्टोन्स की है, जिसके ऊपर ये इन्होंने ड्रैगन्स और ये बनाया है, बहुत पुराना। बेसिकली इसका जो पर्पस था मेन, वो है बादशाह के लिए था, और उसकी राहदारी थी, यहाँ से बादशाह पर जाता था। तो आप देख सकते हैं उस ज़माने में इन्होंने ये आर्किटेक्चर बनाया। ये है क्लॉक म्यूज़ियम, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्शंस रखी हुई हैं पुरानी वॉचेस की। मैंने इसकी ऑलरेडी टिकट ली हुई है, तो मुझे भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी चलते हैं। वैसे आज ज़्यादा इस जगह पे ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि अगर आप ये पैलेस बहुत बड़ा है, आई थिंक अगर आप ज़्यादा पूरा देखना चाहते हैं आपको एक दिन लग जाएगा। मैं पहले जो पेरिस थे उनके देख रहा था पैलेस, अभी उस साइड से यहाँ पे आया हूँ वॉचेस देखने के लिए। तो ये रहा, तो अभी यहाँ से होने के बाद वहाँ जाएंगे और फिर अंदर।
हैं जिस तरह चिड़ियों का घोंसला है। और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्लॉक है। ये देखें, ये स्पेशल क्लॉक है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं और मुझे नहीं, आई डोंट नो कि कैसे यहाँ पे टाइम देखते होंगे इससे। मैंने फाइंड कर लिया। ये देखिए सबसे ऊपर छोटा सा क्लॉक लगा हुआ है। और ये आप चेक करें तमाम के तमाम स्पेशल ओल्ड कलेक्शन जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा दूर रखे हुए हैं। इनकी पिक्चर्स और वीडियोस हम पास नहीं ले सकते। अब ये तमाम के तमाम जो हैं ये क्लॉक्स ये चाइनीज़ के बने हुए हैं। जो पहले दिखाए थे आपको वो बने हुए थे ब्रिटिश, और ये सारे के सारे चाइनीज़ के बने हुए हैं। ये देखें तब के काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हैं क्लॉक्स। ये वाला है वुड से बना हुआ क्लॉक, 18th सेंचुरी का। और ये भी और वो भी सारे के सारे क्लॉक्स। बर्लिन का, और ये वाला क्रिश्चियन के तौर पे लग रहा है, और ये भी ब्रिटेन ने दिया था 18th सेंचुरी के अंदर। ये भी ये देखें हाथी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया। वैसे बादशाहों के तब अपने अपने थे, काफ़ी यूनिक हैं। इस तरह के मैंने क्लॉक से कभी देखे नहीं जिस तरह के यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये क्लॉक है जब आप तैयार होते हैं तो आप देखें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हैं क्लॉक्स में, हर चीज़ में क्लॉक लगाया हुआ है। और एक ये है गुलदान टाइप का, ये भी 18th सेंचुरी का ही है, और इसके यहाँ भी डायमंड्स के साथ क्लॉक बनाया हुआ है। ओवरऑल क्लॉक है। और इस तरह ये पूरे के पूरे म्यूज़ियम में क्लॉक से क्लॉक है। ये ब्रिटिश क्लॉक है 18th सेंचुरी का, और ये वाला भी 18th सेंचुरी का क्लॉक है जो कि उस ज़माने में ये इस पैलेस को रिसीव हुए थे। और एक ये आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है क्लॉक। ये भी 19th सेंचुरी में कलेक्ट किया गया था गार्डन के तौर पे। और एक ये है 20th सेंचुरी का क्लॉक। आप सोच रहे हैं क्लॉक की ज़रूरत, तो क्लॉक की ज़रूरत। ये वाला भी इन्होंने फाउंटेन डिज़ाइन का बनाया हुआ है क्लॉक, और ये फ्रांस से है 19th सेंचुरी का। ये 18th सेंचुरी के क्लॉक हैं, कुछ टी सेट्स हैं सारे के सारे। और ये भी ये क्लॉक लिया गया था, स्टीम मॉडल है, और ये है ब्रॉन्ज शेप डेक्स क्लॉक। और ये क्लॉक है गिल्ड टेबल क्लॉक विद इनेमल डेकोरेशन। और ये हॉट एयर बलून का क्लॉक है। ये वाला जो क्लॉक है ये फ्रांस से लिया गया था 19th सेंचुरी में। अभी जो क्लॉक म्यूज़ियम था वो हो गया ख़त्म, और अभी जाते हैं अपने एक अदर म्यूज़ियम एक रह गया वो करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा और घूमते हैं, और फिर हमारा ये टूर ख़त्म हो जाएगा। और ये नेक्स्ट म्यूज़ियम, उसका गेट उसी तरफ से। और ये है जी ट्रेयर गैलरी जिसकी मैंने टिकट ली हुई है, और अभी इसके अंदर जा रहे हैं।
ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है, इसमें एक ड्रैगन्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं 9 वॉल ड्रैगन। और ये साइन था एम्पेरर्स के पावर्स का, तो इन्होंने इस वॉल के ऊपर इंग्रेव किए हुए हैं। काफ़ी देर से आया था, 14th सेंचुरी से ही इन्होंने बनाए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग आके तस्वीरें लेते। मैंने कहा हम भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लें दीवारों के साथ, और काफ़ी पुराने इंग्रेव किए हुए हैं। हर चाइनीज़ यहाँ पे आके तस्वीर ले रहा है पहले, और इसके बाद आगे की तरफ मूव करता है। जो क्लॉक म्यूज़ियम था वो छोटा है, और ये वाला म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, और इवन के ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं किसी एम्पेरर के पैलेस में घूम रहा हूँ। ये देखें, इस गेट से मैं अंदर आया हूँ, और ये भी मेरी तरफ फ्रंट गेट है, और यहाँ से भी मैं अंदर जाऊँगा और देखते हैं आगे क्या नज़र आता है। लेकिन आप देख रहे हैं दीवारों के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। अगर आपको इस दीवार पर और इस दीवार पे ये नज़र आ रहे हो तो ताकि मैं आपको पास से भी दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी दीवारों पे इन्होंने ये कैलीग्राफी की हुई है, और इसके ये बाद ये जो दरख्त है इसको इन्होंने भी वर्ल्ड लगा के बंद किया हुआ है। सीम्स ये काफ़ी स्पेशल किस्म का दरख्त है। देखें इसके जो पत्ते हैं वो भी इस टाइप के होते हैं, और इसकी मुख्तलिफ शेप होती है। तो बेसिकली इन्होंने इसकी सारी शाखों को ये इंटरनल से सपोर्ट दी हुई है। देखें इस पैलेस की जो वॉल्स हैं वो भी बड़ी स्पेशल किस्म का आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। इसके जो पिलर्स हैं उन पर भी स्पेशल किस्म के ड्रैगन्स बनाए गए हैं, और फिर इसके बाद ये लकड़ी का एक बड़े से 3 दरवाजे हैं, जिसके बाद हम उस पैलेस में एंटर कर देते हैं। यहाँ पे एक ये मेन है, एक राइट पे है और एक लेफ़्ट पे है। तो पहले हम चलते हैं ये मिडल वाले की तरफ, पहले चलते हैं मिडल वाले की तरफ, फिर चलते हैं इसके बाद ये राइट और ये लेफ़्ट पे। आप इमेजिन कर सकते हैं उस ज़माने में जरा अभी भी कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उस ज़माने में जब लोग ऐसे घूमते होंगे तो कैसी वापस आती होंगी। और ये हर जगह इन्होंने बादशाह के लिए पत्थरों के ऊपर इंग्रेविंग की हुई है। और अभी हम चल रहे हैं इनके मेन की तरफ। इसकी हिस्ट्री इन्होंने लिखी है बोर्ड पे, वो मैं पढ़ता हूँ फिर आपको थोड़ा सा बता भी देंगे। ये जो था ये 1689 में बनाया गया था, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो बादशाह हैं उनकी शादी वगैरह भी यहीं में हुई हैं। और उसके अलावा इसको मुख्तलिफ फैसले देने के लिए भी रखा जाता था। ये देखें आप इसमें इनका महल के बाहर दरवाज़ों पे भी इन्होंने ये सारे के सारे लकड़ी से, ये लकड़ी है सारी की सारी लकड़ी से डिज़ाइन बनाया हुआ है। जैसे कि आपको बताया सारे का सारा पैलेस ये लकड़ी से बना हुआ है, और फर्श के लिए बड़े बड़े स्टोन्स हैं। और ये आप जितने भी देख रहे हैं ये उनके ऊपर भी है डिज़ाइन सिर्फ लकड़ी के ऊपर बने हुए हैं। इसके अलावा ये वाले जो पत्थरों के ऊपर भी इंग्रेविंग की गई। फिर आपको गोल्ड और सिल्वर देखने को मिलेगा। चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। और ये सिंबल होता था तब बादशाह का, और ये सारा का सारा जो है वो गोल्ड से ही बना हुआ। इस साइड पे जो बादशाह के बर्तन है सारे के सारे ये प्योर जो है गोल्ड उसके साथ, और ये लकड़ी के ऊपर इसके स्टिक्स वगैरह जो हाथ में पकड़ते हैं। ये जो गोल्ड का आपको नज़र आ रहे हैं ना उसके वाइन पीने के लिए ये है 1736 प्योर। ये जो है जनाब इसके अंदर सारा का सारा गोल्ड है, ये देखें। और ये वाला है जी गोल्ड, अपने किताबें वगैरह सारे ज्वेलरी के लिए, उसकी कैंडल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो उसके पानी पीने के लिए, ये उसकी शराब रखने के लिए, सारा का सारा गोल्ड का।
चाइनीज़ भाषा बहुत अमीर है, अभी इनकी अभी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमारे तो गुम हो गई हैं, नज़र ही नहीं आती। लेकिन यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हैं कि 16 सेंचुरी में और 17 सेंचुरी में वो जो गोल्ड की चीज़ें यूज़ कर देते। और ये बादशाह के सीन वो जो स्टैंप वगैरह लगाता था गोल्ड की, और ये उसके काप सुराहियाँ मेड इन गोल्ड, प्योर गोल्ड, और कुछ सिल्वर भी है और पर्ल में भी है। ये देखें, ये गोल्ड का फ्लावर शेप बाउल है जिसके अंदर बादशाह जो था ना शुगर या कुछ चीज़ें पीता था। यहाँ पे भी सारा का सारा वही है गोल्ड का, और या तमाम गोल्ड ही है। उसके खाने पीने का ज्वेलरी सेट्स वगैरह, ये वही ज्वेलरी सेट्स सब मेड इन गोल्ड। देखिए यहाँ पे लोग किस तरह आराम से देख रहे हैं और पिक्चर्स ले रहे हैं, आराम से देख रहे हैं और जा रहे हैं। कोई भी शीशों के साथ धक्का-मुक्की नहीं कर रहा। ये इनके सोल्जर्स के स्टैचूज, ये तमाम के तमाम सोने के हैं और इनके ऊपर पर्ल्स और महंगे पत्थर वो जड़े हुए हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं मेड ऑफ गोल्ड बुद्धा, सारा का सारा गोल्ड से बना हुआ। तो ये तमाम का तमाम बुद्धा हैं जो कि मेड इन गोल्ड हैं, ये दोनों का दोनों, जैसा कि आप ये भी देख रहे हैं। और एक ये में देखिए ऊपर से नीचे तक तमाम गोल्ड है और पत्थर लगे हुए हैं, और पत्थर भी बहुत पुराने हैं और शक्ल से लग रहे हैं। ये बना था 16 सेंचुरी में, गोल्ड ड्रैगन इनलैंड विद पर्ल एंड जेम्स, चिंग डायनेस्टी का ये A to Z गोल्ड। ये पता नहीं क्या है। और ये दो बने हुए हैं किसी चीज़ के, और ये भी सामान पे तमाम गोल्ड है और वो लगे हुए हैं पत्थर भी अगर आप देखें बहुत पुराने और बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं ये दोनों पे। तो ये गोल्ड वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, अब चलते हैं दूसरा ज्वेलरी की तरफ और वापस। और एक छोटा सा प्यारा सा पैसेज है, ये देखें कितनी मोटी दीवार है यहाँ से यहाँ पर। और अभी हम देखने जा रहे हैं ज्वेलरी, सिल्वर की है। ये सारा का सारा जेट का है जिसके अंदर बादशाह वो शावे लेते थे, और ये तमाम की तमाम जो लकड़ी है ये उसी ज़माने की है। और ये रहा जो बादशाह का कुशन उस ज़माने का जहाँ पर बैठते थे। मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा है, ये ख़त्म नहीं होता पैलेस एक दिन में जल्दी, बस जल्दी जल्दी देख रहा हूँ। और ये भी सारा का सारा इन्होंने जेट का बनाया हुआ है। इन पत्थरों के ऊपर ये देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, चाइनीज़ लेटर। इन सब ने हमने कोई शायरी की हुई है, ये पोएम्स हैं। फिर इन्होंने क्या किया है कि इनके ऊपर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख के, तो ये भी आप अगर को नहीं समझ आता क्या लिखा हुआ है तो आप यहाँ से देखें तो देख सकते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग है तो वो भी उन्होंने जो है ना एम्प्टी छोड़ा हुआ है। ये तमाम पत्थरों पर ऐसे ही है इस जगह। चाइना में इस तरह के कुएँ होते हैं अभी भी बहुत पुराने, शायद ये इन्होंने ये इतना हो उसको बंद करके तो छोटा किया हो, या शायद ये हो इतना जितना ये है। और ये 1900 में बनाया गया था ये
और ये देखिए इनके हर दरवाज़ों के ऊपर इस तरह के उभरे ऊपर बने हुए होते हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा सेम लाइन में लग के लड़कियाँ तस्वीर खिंचा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दीवारी लाल है तो इनके साथ वो तस्वीरें करवाते हैं। मैं सोचा था इसके पीछे जाऊं, लेकिन अभी हम निकल रही है तो खत्म होती है, तो फिर यहाँ हम इस तरफ चलते हैं। ये वाली साइड गार्डन थी, उसकी जिनका थिंग काम किया उसके लिए, तो दैट्स व्हाई जरा देखेगा पूरा ट्रीज हैं और बर्ड्स की आवाज़ें भी आ रही। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने सिर्फ अभी आधा पैलेस देखा है और आधा भी रहता है, और मेरी काफ़ी हद तक बस होगी। अभी बस यहाँ ही ख़त्म करते हैं और चलते हैं। तो आपको कुछ कप दिखाता हूँ ये लास्ट, और फिर इसके बाद वापस जो है अपना आज का जो ब्लॉग है इसको ख़त्म करते हैं, और ये लास्ट सीन आपको दिखाते हैं। ये जो आपको झंडे दिखाए हुए मिल रहे हैं ना, ये ग्रुप्स के हैं, इन्होंने इसलिए झंडा उठाया होता है कि आप गुम ना जाए। यहाँ से आप अगर आपने वो लिया होगा ना ऑटो गाइड, आप वो कानों पे लगा लें तो आप जैसे जैसे घूमते रहेंगे तो आपको इस चीज़ आता रहता है। अगर आपने वो लिया तो आप यहाँ पे वो रिटर्न करें, और यहाँ से आप पोस्ट कार्ड वगैरह ले सकते हैं। जबकि मैंने अपना लिखवाया था पैकेज, मैंने वो रिसीव करना। ब्लॉग है इसको ख़त्म कर